हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैंने जूनियर सुपर टेट के लिए मैथमेटिक्स के क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और उसमें मैं टॉपिक वाइज सभी जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कवर करा रहा हूं, ठीक है। लेकिन आज मैंने लगातार 2-3 दिन से जब से मैं वीडियोस मैंने स्टार्ट किए, क्लासेस स्टार्ट किए मैथ्स के, तब से मैंने देख रहा हूं कि कुछ लोगों को भाजता के नियम में कुछ तकलीफ हो रही है। भाजता के नियम में कुछ लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे कन्फर्म क्लियर नहीं है। तो आज की वीडियो में हम लोग भाजता के नियम को पढ़ेंगे और जिन लोगों को भाजता के नियम बहुत अच्छे तरीके से आते हैं वो लोग चाहें तो ये वीडियो ना देखें, लेकिन जिन लोगों को दिक्कत होती है भाजता के नियम से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी, बहुत लंबी नहीं जाएगी। तो दोस्तों, जिन लोगों को भाजता के नियम से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाजता के नियम में भाजता किस तरीके से यहाँ पर लागू होती है। और दूसरी चीज ये है कि जो लासा मासा का पहला पार्ट है वो मैं डाल चुका हूँ, अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप लोग देख लीजिए अगर नहीं देखा है। अगर और उसका जो दूसरा पार्ट है वो या तो आज शाम को आएगा या कल, वही 10 से 12 के बीच में, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाजता के नियम किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले देखिए, छोटी सी वीडियो बनेगी, इसमें देखिए, कोई संख्या 2 से भाज्य होगी यदि उसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो। अगर कोई भी संख्या हो जिसके लास्ट में इकाई का अंक, देखिए यहाँ 230 है, इसमें इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब ये 2 से भाज्य होगी। ठीक है, 2 से भाज्य होगी। लास्ट में 2 है मतलब इकाई में 2 है, तब भी ये 2 से भाज्य होगी। 4 है तब भी 2 से भाज्य होगी। 6 है तब भी ये 2 से भाज्य होगी। और अगर 8 है तब भी ये 2 से भाज्य होगी। मतलब 2 से भाज्य होने के लिए इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, कोई संख्या 3 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। ठीक, उसके अंकों का योग, जैसे 414, 318, 216। अब इनके देखिए अंकों का योग क्या है। 216 में देखिए क्या है, 6, 1, 7 और 2, 9। 9 जो है ये देखिए 3 से भाज्य हो जाता है, 3 तिया 9। ठीक है, तो ये क्या होगी, 3 से भाज्य होगी। 318 में देखिए 3, 1, 4, 8, 4, 12, 12 है, 12 भी 3 से भाज्य होती है, 3 चक्कू 12, 3। तो ये भी संख्या आपकी 3 से भाज्य होगी। इसके अलावा ये 414 है, 414 में देखिए 4 और 1 5 और 4 9, 9, 9 भी 3 से भाज्य होता है। तो मतलब ये संख्या भी 3 से भाज्य होगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो जो 3 से, मतलब आप कितनी भी बड़ी लिख दीजिए, मान लीजिए लिख लीजिए 1, 8, 6, 5, तो कितना हो गया, 8, 1, 9, 6, 15, 5, 20 और 1, 21। ठीक है, 18,621। अब 18,651 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और इसमें अंकों का योग कितना है, 8, 1, 9, 9, 6, 15, 5, 20 और 1, 21। 21 3 से विभाज्य होती है, इसलिए ये 18,651 भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न पूछना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कोई संख्या 4 से भाज्य होगी यदि उसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो। जैसे 432 है, इसमें देखिए इकाई और दहाई का अंक क्या है, 32, जो कि 4 से विभाज्य, 4 अट्ठे 32। 316 में भी जो इकाई और दहाई का अंक है वो है 16, वो भी 4 से 4 चक्कू 16 विभाज्य होगा। ठीक है, 512 में 12, लास्ट में देखिए इकाई और दहाई का अंक 12 है, 12 भी 4 से विभाज्य, इसीलिए ये भी 4 से विभाज्य होगा। जैसे कोई संख्या हो 8, 6, 9, 5, 2। ठीक है, अब ये 4 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, इसको देखने के लिए लास्ट के 2 अंकों को देखें, 52। और 52 4 से विभाज्य होता है, क्योंकि 52 से को जब 4 से भाग देंगे तो 13 आंसर आपका आ जाएगा। तो 86,952 अगर आपके सामने लिखा है, और लास्ट बस यही देखिए कि लास्ट में 2 संख्याएं जो है इकाई और दहाई का अंक है वो अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट है, 5 वाला काफी इजी है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। कोई संख्या 5 से भाज्य होगी यदि उसके इकाई के अंक 0 या 5 हो। ठीक है, इकाई के अंक 0 या 5 हो। ठीक है, क्योंकि ये मैंने इसलिए भी बनाई है क्योंकि एलसीएम एचसीएफ के भी अभी जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें कई जगह पर भाज्यता के नियम तो मतलब एलसीएम एचसीएम में लगते ही हैं। अगर नहीं पता होगा तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इकाई के अंक 0 या 5 हो, जैसे 120 में आपका 0 का इकाई में है, 145 में भी 5 इकाई में है, 180 में 0 है, 95 में 5। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 या 0 हो तो वो संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी पूरी पूरी। ठीक है, नेक्स्ट है 6। कोई संख्या 6 से भाज्य होगी यदि वह संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य हो। ठीक, तो
कोई संख्या 6 से कब भाज्य होगी? जब वह संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य हो। जैसे 102 है। अब देखिए हमने ऊपर क्या बताया था, दो से भाज्य होने संख्या वाली संख्या कौन होती है? जिसकी इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो 2 से तो यह भाज्य हो जाएगी। और 3 से भाज्य होने के लिए क्या, उनके जो अंकों का योग है वो 3 से भाज्य होना चाहिए। 2 1 3, 3 3 1 कम 3 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 102 भी भाज्य होगी। और 120 को देखिए, 120 में लास्ट में 0 है। अगर 0 लास्ट में होता है तो 2 से भाज्य हो जाती है। और 3 से भाज्य होने के लिए 2 और 1 3, 3 1 कम 3, ये भी कट जाएगा। तो ये भी 6 से भाज्य होगी। 216 में देख लीजिए, 6 2 से भाज्य होता है, इकाई का अंक, ठीक है। तो ये 2 से भाज्य होगी। और 3 से भाज्य होने के लिए इनके अंकों का योग 9 होना चाहिए, मतलब 3 से कट जाना चाहिए। 6 1 7 और 2 9, 9 3 से भाज्य होता है, इसलिए ये 3 से भी भाज्य होगी। तो 2 और 3 दोनों से भाज्य होगी, इसलिए ये 6 से भी भाज्य होगी। नेक्स्ट है, कोई संख्या 7 से भाज्य होगी यदि संख्या के इकाई अंक का 2 गुना इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य हो, ठीक है। इकाई के अंक का 2 गुना 7 से कब भाज्य होगी, ये थोड़ा सा समझने वाला है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। इकाई के अंक का 2 गुना, ठीक। इकाई इसमें जैसे यहाँ पे 336 लिखा है, तो इकाई का अंक क्या है? 6। इसका 2 गुना इस अंक को छोड़ने से बनी संख्या क्या है? 33 बची है, उसमें से घटाने पर 7 से भाज्य होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए, इकाई के अंक का 2 गुना संख्या के अंक को छोड़ने पर बनी संख्या, अंकों को छोड़ने पर बनी संख्या 33 है, उसमें से इकाई के अंक का 2 गुना घटा दीजिए, 21 आ गया। और काट के देख लीजिए, 21 आपका 7 से विभाज्य हो जाएगा, इसके लिए ये पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देके इसको देखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ बोला गया, इकाई का अंक का 2 गुना इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य हो। तो 336 में से आप 6 का 2 गुना कर दीजिए, और 6 को हटाने पे बनी संख्या 33 बची है, उसमें से 12 घटा दीजिए, 21 बचेगा। 21 आपकी 7 से भाज्य है, अर्थात 336 भी आपकी 7 से भाज्य होगी। नेक्स्ट है, कोई संख्या 8 से भाज्य होगी यदि सैकड़े दहाई इकाई से बनी संख्या 8 से भाज्य हो। जैसे लास्ट के तीनों जो अंक हैं आपके, वो आपके 8 से भाज्य होने चाहिए। जैसे देखिए 97,128 है, इसमें लास्ट के 3 इकाई दहाई सैकड़े के अंक क्या है? 128। 128 आपकी 8 से भाज्य हो जाएगी। 8 से भाग देके देख लीजिए, 8 1 8, 8 6 48, ठीक है। तो 16 बार ये पूरी कट गई। इसी तरीके से 5240 में देखिए, लास्ट की इकाई दहाई सैकड़े के अंक क्या है? 240। 8 से अगर भाग देंगे तो 8 3 24, 30 बार ये आपकी पूरी कट जाएगी। तो 8 से संख्या कब भाज्य होगी? जब उसकी इकाई दहाई तथा सैकड़े का अंकों से बनी जो संख्या होगी वो 8 से भाज्य होगी। 9 देखिए, 9 का, कोई संख्या 9 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य हो। जैसे 3 का था वैसे ही 9 का है। 9 से भाज्य हो, उसके अंकों की संख्या का योग, तो 531 है। इसका योग देखिए, 5 3 8 और 1 9। तो 9 जब इसका है तो ये 9 से भाज्य होगा। 9 1 9, जब इसके अंकों का योग 9 से भाज्य है तो ये भी संख्या 9 से भाज्य होगी। नेक्स्ट देखिए, 6 और 3 9, 9 दूनी 18। 18 जो है ये भी 9 से भाज्य है, अर्थात ये संख्या भी आपकी 9 से भाज्य होगी। तो 9 में क्या है? अगर कोई संख्या 9 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य हो, तो इसके अंकों का योग 9 से भाज्य होगा, वो सारी संख्याएं 9 से भी भाज्य होंगी। नेक्स्ट है, और 10 से आपको पता ही है, 10 में अगर लास्ट में 0 है तभी वो 10 से भाज्य होगी। कोई भी संख्या अगर लास्ट में 0 है तभी 10 से भाज्य होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई संख्या 11 से भाज्य होगी यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 या तो 11 का कोई गुणज हो। जैसे ये इतनी बड़ी संख्या देके लिखी है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 13,61,052, ठीक है। ये संख्या आपकी 11 से भाज्य होगी, ठीक है। कैसे भाज्य होगी अभी इसको मैं अभी नीचे उदाहरण से बताता हूं। पहले एक बार सही से देख लीजिए, कोई संख्या 11 से भाज्य होगी यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 या तो 11 का कोई गुणज हो। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरी संख्या लिख लीजिए 13,61,052, ठीक है। तो इसके सम स्थान कौन से हैं? सम है 3 1 5, ठीक है। ये 3 जो स्थान है ये आपके सम है, मतलब दूसरा चौथा और छठा स्थान ये आपका सम हो गया। और विषम स्थान क्या है? 1 6 0 और 2, ठीक। अब विषम स्थानों का योग पहले निकाल लीजिए। तो विषम का कितना? 1 6 1 7 और 0 7 ही रहेगा, और 2 9।
तो अब विषम स्थानों का योग भी 9 हो गया, और सम स्थानों का देख लीजिए 3 और 1 4 और 5 9, तो सम स्थानों का योग भी 9 हो गया। और कहा गया था कि दोनों का अंतर 0 या 11 का कोई गुणज हो, और जब इसको आप घटाएंगे तो 9 माइनस 9 कितना आएगा, 0, अर्थात ये 13,61,052 ये आपकी एक 11 से विभाज्य होने वाली संख्या है। अगर इसकी जगह पे 0 की जगह अगर 11 22 33 मतलब 11 से विभाज्य होने वाला कोई भी संख्या आ जाती, तब भी ये 11 से विभाज्य होती। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ आंसर आ रहा है तो वो मतलब 11 से विभाज्य संख्या नहीं मानी जाएगी। ठीक, तो यही इतनी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब अगर आपको अब आपको भाज्यता के नियम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक और चीज है, अगर जैसे बहुत लोग हमसे कह रहे हैं कि सर साइंस का भी स्टार्ट कीजिए, तो साइंस के लिए मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है कि मैं पीडीएफ बना के उसको मतलब बहुत अच्छे से करूं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो मैं घटना चक्र मेरे पास है, बिल्कुल नई मैं लाया हूं। अगर आप लोग चाहें तो मैं घटना चक्र पूरी आपकी कंप्लीट करा सकता हूं 2 महीने में, इन्हीं 2 महीने से कम जो भी समय है इसमें पूरी कंप्लीट करा दूंगा। लगभग उसमें 90% तो अगर मैंने उसको पढ़ा दिया तो 90% आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग उसमें थोड़ा सा लूसेंट की बुक भी साथ में पढ़ते चले स्वयं, ठीक है, मैं घटना चक्र के क्वेश्चंस आपको क्लियर करवा दूं और जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनको क्लियर करवा दूं, और आप लूसेंट साथ साथ अपने आप पढ़ते चलें। ठीक है, तो आपका लगभग पूरा कोर्स समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप लोग को सही लगे तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।